प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम्स होता है, उसमें कई सारे एग्ज़ाम्स का जो पेपर है, वो अलग-अलग तरीके से स्टूडेंट जो है लिखते हैं। तो आज एक स्टूडेंट के द्वारा हमारे पास उनका जो उन्होंने कॉपी अपना पेपर लिखा है, उसके बारे में एनालिसिस करने के लिए जो है मुझे बताया है कि सर आप एक बार बताइए कि इसमें कहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं, है ना? हमें और किस चीज़ में मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है कि ताकि हमारा जो सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हम ज़्यादा नंबर जो है अचीव कर सकें, यानी मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम नंबर जो है हम प्राप्त कर सकें। तो उस उन्होंने आरटीआई के माध्यम से पेपर अपना निकलवाया। जो भी पेपर में उनको डाउट लगा कि भाई हमारा इतना नंबर नहीं आना चाहिए, हमारा ज़्यादा नंबर आना चाहिए, तो उसको लेकर उन्होंने जो है हमारे साथ शेयर किया। ठीक है? तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पूरी जो है आप लोगों के साथ बात करूँगा, ताकि चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से पता चल सके कि भाई लोग आखिर गलती करते कहाँ पे हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। बस आपको क्या है, चैनल के साथ बने रहना है। चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियोज़ अंत तक देखिएगा, तभी चीज़ें जो है आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस इनको जो पूछा गया था, क्वेश्चंस पूछा गया था कि डिजास्टर क्या है। तो इन्होंने क्या लिखा है, इट इज अ सडन इवेंट causing significant demand or loss of life, injury, loss of property, damage to economy and environmental loss। ये इन्होंने आंसर किया। ठीक है, डिजास्टर के बारे में ये इन्होंने बताया। अच्छी बात है, इन्होंने जो है डिजास्टर के बारे में बताया। अब यहाँ पे ये जो इन्होंने बताया, ये सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई डिजास्टर ये कहते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चंस इसी में पूछा गया था इनका, जो इन्होंने दिया है क्वेश्चंस एग्जैक्टली क्या था, क्योंकि क्वेश्चंस तो इसमें है नहीं। तो यहाँ पे बोला गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के क्लासिफिकेशन। तो कभी भी क्लासिफिकेशन जब पूछे ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डिजास्टर। ठीक है, डिजास्टर लिख के इसको ऐसे टेबल में बनाना है ना, ऐसे टेबल में। यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर और आर्टिफिशियल या मैन मेड। ठीक है, तो इसको क्या है, ये टेबल, ये मतलब एक फॉर्मेट बन जाता है। तो ये क्या है, जो एग्जाम जो कॉपी आपके चेक करते हैं ना, उनको अट्रैक्टिव लगता है। जो इन्होंने सिंपली यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड, अरे ये तो बुक में भी ऐसे दिया हुआ रहता है। आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो आपको थोड़ा क्रिएटिव तरीके से आंसर देना है। ठीक है, आपको थोड़ा क्रिएटिव तरीके से आंसर देना है। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे जो नेचुरल डिजास्टर है, ये 3 तरीके का, तो इसी टेबल में हम यहाँ पे और लिख दिए, है ना, यहाँ पे 3 और बना दिए सेक्शन। ये हो गया हमारा मेट्रो, टोपो और इन्वायरमेंटल, है ना, ये हो गया।
फिर मैन मेड डिजास्टर भी जो है 3 तरीके से है ना? मैन मेड भी 3 तरीके से है। तो यहाँ पे भी जो है हम 3 बना दिए, ठीक है? एक है ट्रांसपोर्ट फेल्यूर, एक है आपका इंडस्ट्रीज फेल्यूर, फिर आपका जो है आपका आ जाएगा ट्रांसपोर्ट फेल्यूर, इंडस्ट्री फेल्यूर, और एक और कौन सा ये लिखा है मैन मेड में, लिखा है, छोड़ो, मतलब यहाँ पे जो इन्होंने लिखना चाहा है वो यहाँ पे मानकर चलो एस से मैं रिप्रेजेंट किया, कुछ रीजंस है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टेबल बताना है। टेबल में ये इस तरीके से करना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे लिखना है नाउ, है ना? नाउ आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल of all above classifications of disaster, ठीक है? जब इस तरीके से ये लिखेंगे ना, तो जो कॉपी आपका चेक करेगा ना, उसको लगेगा कि नहीं, बंदा बहुत अच्छा है यार, टेबल बना के लिखा है, अच्छे से अरेंज किया है, मेहनत इस पे किया है, इसने मेहनत किया है। तो जो नंबर है ना आपका, मैक्स टू मैक्स आने की जरूरत आएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट क्या किया, मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर को लिख दिया, है ना? डायरेक्ट मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर क्या लिखा, फ्लड, साइक्लोन, हरिकेन्स, स्नो स्टॉर्म, टाइफन्स। तो ऐसे नहीं लिखना है। अगर आप ये सिर्फ इसके क्लासिफिकेशन ही लिख रहे हो, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट यहीं पे इसका भी 3 है तो इसका भी 3 कर देना है ना? ट्रांस टोपोग्राफिकल का है तो टोपोग्राफिकल का। तो आपको जो है ना, लास्ट में जब ये टेबल बन जाए ना, तो यहाँ पे आप थोड़ा लिख दो एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन में लिख दो कि मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर होता क्या है, नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, मैन मेड डिजास्टर क्या होता है। जब आप लिख ही रहे हो, देखो अगर अच्छा, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में जो है ए लिखा है, तो ये कितने नंबर का है, 7 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 7 नंबर का, ठीक है? कितने नंबर का, 7 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ए लिखा है तो अप्रोक्स अगर 7 नंबर का है तो 1.5 पेज आप लेकर जा सकते हो, 1 पेज लेके जा सकते हो। तो जो क्लासिफिकेशंस है ना, आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? इतना डिटेल में लिखने की जो, शॉर्ट में बस एक चार्ट बना दो, ये होता है। थोड़ा बहुत अगर मन किया तो उसका एग्जांपल्स लिख दो, या उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, बस काफी है। ज्यादा झंझट इस पे लेना ही नहीं है। ओके, इसने जो मेरे साथ शेयर किया है, ये लगभग 3 पेज में, कितने, 3 पेज में जो है डिजास्टर और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया ना, अगर उस तरीके से बनाता तो इसका 1 पेज में क्वेश्चंस का जवाब मिल जाता, और सटीक जवाब मिल जाता। 1 पेज या मैक्सिमम जाता तो 1.5 से 2 पेज, 2 पेज में ये हर 3 मुद्दे पूरे सवाल का जवाब दे देता। तो भाई एग्जाम में सिर्फ पेपर में जो भी है, सिर्फ पेज भरने से नहीं होता है। आप किस सवाल का जवाब किस तरीके से दे रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिप्रेजेंटेशन। सवाल का जवाब तो हर कोई जान रहा है, सवाल जब पूछा जा रहा है तो सवाल का एक ही जवाब होगा। कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब एक ही होगा, लेकिन उस जवाब को आप किस तरीके से
रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे जैसे हजारों लोग होंगे या लाखों लोग होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, लेकिन जो चीजें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वही चीजें दूसरा बंदा रिप्रेजेंट करेगा क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों का रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो अलग होगा। जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था अर्थक्वेक, है ना, अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, तो अर्थक्वेक क्या है वो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, चलो अच्छी बात है। उसके बाद इसमें क्या लिखा है, इतना सारा पता नहीं क्या क्या मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स को जो है इन्होंने ऐड किया है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछ रहा था उसके ऊपर जो है अपना आता। तो क्वेश्चंस देखो, एग्जाम में सबसे पहले ध्यान रखना है क्वेश्चंस। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चंस यहाँ पे बताया था, जैसे अब मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 5 का एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था 5 का? ए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड ईयर प्लान, है ना, जो मतलब तीसरा पंचवर्षीय योजना था उसका ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। तो हमने क्या किया, ज्यादा बड़ा लिखा नहीं, मैंने टोटली 5 पॉइंट लिखा। लेकिन इस 5 पॉइंट को मैं तो आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन इस 5 पॉइंट को आप क्या करते, आप इस 5 पॉइंट को ऐसे लिख सकते हो। जैसे पहला है अचीव सेल्फ रिलियंट एंड सेल्फ जनरेटिंग। ठीक है, तो आप जो है इसको सिंपली क्या करना है, ऐसे ही नहीं लिख देना है, अचीविंग सेल्फ रिलियंट एंड सेल्फ जनरेटिंग, यहाँ पे डैश, और इस जो टर्म्स हैं मतलब ये जो शॉर्ट में मैंने लिखा है उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दो। तो आप लिखोगे पहला पंचवर्षीय योजना इतना में आया, दूसरा पंचवर्षीय योजना इतना में आया, तीसरा पंचवर्षीय योजना में आया, इसका उद्देश्य ये है, इससे ये बेनिफिट हुआ, इससे ये लॉस हुआ। भाई उतना लिखना ही नहीं है ना, उद्देश्य मकसद क्या था ये लिखना है। तो जो क्वेश्चंस पूछा जाए बस उतने का ही जवाब देने की कोशिश करिए, ज्यादा जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा बस जवाब दे दो। अगर आपको लगता है कि अब जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप एक पेज क्यों भरेंगे? एक पेज में 3 नंबर का जवाब देने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। 2 से 3 पॉइंट, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या किया, पहला पॉइंट बनाया, दूसरा पॉइंट बनाया, एक और पॉइंट बना देते, तीसरा पॉइंट बना देते, एक और पॉइंट बना देते, 4। जैसे 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 पॉइंट में आप जवाब दे दिए, बस काफी है। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है यार पेपर में। जो भर भर के पूरा एकदम ढड्ढा बना देते हैं, पूरी पत्ती पेज भरना है, वैसा जरूरत नहीं है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 3 से 4 पॉइंट लिख के बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए, सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए जो आप बताना चाहते हो, जो आप लिखना चाहते हो सवाल में, जो सवाल है उसका जवाब में जो लिखना चाहते हो वो बस समझ में आना चाहिए सामने वाला को कि हाँ ये पॉइंट का मतलब ये पॉइंट। कई बार क्या होता है कि जब मैं बोलता हूँ पॉइंट वाइज बना के, तो कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि एक ही पॉइंट को 2-3 बार रिपीट करते हैं, लेकिन रिपीट कैसे करते हैं, अपने आप को चालाक समझते हैं बहुत ज्यादा, कि हम तो पहला पॉइंट में लिखे हैं, चौथा पॉइंट में सेम वही चीज लिख देंगे तो कोई पकड़ेगा थोड़े, पेज ही तो भरना है, पॉइंट वाइज तो बनाना है। तो भाई अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ, एकदम जो चीजें सही है वो चीजें लिखो, टू द पॉइंट। फिर देखो आपका नंबर कैसे नहीं आता है। जो नंबर अभी आपका 30 नंबर अभी आ रहा होगा, है ना, जो अभी 30 नंबर आ रहा होगा वो सीधे बढ़ जाएगा 45 से 55 तक।
मैं ये नहीं कर रहा कि भाई आपको 60 या 65 आ जाएगा, क्योंकि मैंने खुद से पढ़ा है विदाउट एनी कोचिंग हेल्प। यूट्यूब का हेल्प लिया हूं, गूगल का हेल्प लिया हूं, बुक्स का हेल्प लिया हूं, और खुद से पढ़ के जब 45, 55, 60 नंबर तक ला सकता हूं, तो मैं तो आपको गाइड कर रहा हूं। जब आपको मैं गाइड कर रहा हूं तो आप अगर उस रास्ते पे चलोगे तो आपका नंबर क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है ना? देन फिर रुके क्यों हो? स्टार्ट करो यार, टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करो। अगर आप में से कई सारे लोगों को लगता होगा कि कैसे होगा, तो अभी जो है 6 सेमेस्टर है ना, 6 सेमेस्टर का जो है एग्जाम्स होंगे। तो 6 सेमेस्टर का पेपर जो है हम ऐप पे अपलोड कर रखे हैं। आप कोर्स को इनरोल करो, ज्यादा नहीं है, 50 रुपए हैं। 50 रुपए आप महीने में बर्बाद कर दोगे, और उस 50 रुपए में आप 3 महीने तक पढ़ सकते हो। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे उसमें। तो उस क्वेश्चंस को लो और बनाओ, प्री प्रैक्टिस करो, उस क्वेश्चंस को बनाओ, उसका पीडीएफ बना के मुझे शेयर करो, उसका पीडी सॉल्यूशन करो खुद से कि सर हम इस तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या इस तरीके से अगर एग्जाम में हम लिखेंगे तो हमारा नंबर कितना आ सकता है, उसको हमें एनालाइज करेंगे। अगर उसमें कुछ और मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगा तो हम वो बताएंगे कि हाँ इस पॉइंट को आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो देखो, जब तक आप चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करोगे ना, हर कोई क्या समझता है, ज्यादातर लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि भाई हम तो अच्छा कर रहे हैं। तो आपको अपनी गलतियां, आपको खुद नहीं दिखेगा, आपकी गलतियां किसी और को ही दिखेगा, और कोई और ही आपको बताएगा कि हाँ यहाँ पे ये गलती है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत महान हूं, मेरे अंदर भी कमियां हैं। लेकिन कोई अगर मेरी कमियों को बताता है तो मैं बुरा नहीं मानता। मैं कोशिश करता हूं कि क्या उस कमी को मैं दूर कर सकता हूं। अगर मेरे बस में है कि हाँ उस दूर हो सकता है, तो हम उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ कमियां ऐसी होती हैं ना, जो लोग जानबूझकर बताते हैं ताकि वो उसको बुरा लगे। तो उन कमियों को आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो जरूरी है, जिसमें आपको, जो आपके रास्ते को साफ कर सकता है, सफलता के नजदीक ले जा सकता है, उस चीज को आपको एलिमिनेट करने की जरूरत पड़ती है, और आपको करना पड़ेगा आगे चलकर। बाकी अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।